गोरक्षनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रावकों का जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति आज फिर हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हुए पहुंच रहे नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन से अपने आप को जोड़ करके अपना भाग जगाया है। अनेक लोगों ने गुणायतन में जहां यहाँ विशाल निर्माण का कार्य चल रहा है, तो कोई निर्माण के किसी न किसी रूप में जुड़ करके या कि सदस्य योजनाओं से जुड़ करके लोगों ने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। बंधुओं, आज मैं बड़ा हर्षित उनके लिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, जिन्होंने आज गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है निर्माण निधि के रूप में। कुमारी कृति जैन, सुपुत्री श्री कमल जैन मुंबई से, तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं, अमित एकता जैन बाकलीवाल जयपुर से, इन्होंने अपने आप को निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जोड़ा है। बंधुओं, पंचायतन सैनी का जो विशाल जिनालय बन रहा है, उस जिनालय में जो स्वर्ण का कार्य होगा, उस स्वर्ण के कार्य में लोगों ने मुक्त हस्ते अपना जो दान दिया है। रांची से गुप्त दान में हमारे पास एक सोने की अंगूठी जिन्होंने लगभग 1.5 ग्राम की है, जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से गुप्त दान में ही एक चांदी की ईंट उन्होंने बंधुओं लगभग 400 ग्राम की वह चांदी की ईंट उन्होंने समर्पित की, उनको बहुत 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 धन्यवाद। वहीं बंधुओं, हावड़ा कलकत्ता से गुप्त दान के रूप में ही सोने की चेन प्लस अंगूठी, सोचा कि बन के भाव ये थे कि चैन में बेचैन रहेंगे, क्यों ना इस चैन को यहाँ पर समर्पित कर दे तो अनंतकालीन चैन को पाले। उन्होंने चैन और अंगूठी यहाँ पर समर्पित कर दी है लगभग 2.5 ग्राम की, उनको बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, अब हम चलते हैं हम सबके लिए जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव हम सबके समक्ष यहाँ पर विराजमान हैं। बंधुओं, आज मैं प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। आ रहे हैं शशि जैन जयपुर से, जो कि महिला मंडल जागृति संघ की जो कि अध्यक्षा है। मैं निवेदन करता हूँ प्रथम प्रश्न के रूप में वो रख रही हैं, और इसी के बाद तैयार रहेंगी कृति जैन मालपुरा राजस्थान से। नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, हम जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या कदम उठाएं जिससे जैन धर्म जन जन का धर्म व विश्वव्यापी धर्म बन सके। हे गुरुवर, हम जैन धर्म के प्रचार के लिए हमने करीब 50 से अधिक तीर्थ स्थलों में अपने नाटक का मंचन किया है। ये सारे नाटक ऐतिहासिक व धार्मिक नाटक हमने स्वयं लिखे हैं। हाल में ही हमने जयपुर की महिला जागृति संघ द्वारा महावीर जयंती को उपलक्ष्य में तीर्थंकर नेमिनाथ व नारायण श्री कृष्ण का मंचन किया था, जिससे लोगों को पता चला कि नेमिनाथ व श्री कृष्ण भगवान आपस में चचेरे भाई थे। हे गुरुवर, हम ऐसा क्या प्रयास करें कि जैन धर्म की कथाओं द्वारा जैन धर्म की महिमा का पता चल सके। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें 4 स्तर पर काम करना चाहिए। पहला, जैन तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसे हम जिस स्तर पर प्रसारित कर सके, लोगों को जैन धर्म के मर्म का बोध हो सके, लोग जान सके कि जैन धर्म मूलतः क्या है। ये ऐसा धर्म जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन को सहज, शांत, संतुलित और स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। तो हमें जैन धर्म के तत्व ज्ञान का, जैन तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। दूसरी बात, जो जैन लोग हैं उनके हृदय में जैनत्व के प्रति निष्ठा जगाने की कोशिश करनी चाहिए। जैनों में ही जैनत्व के प्रति निष्ठा नहीं होगी तो वो दूसरों को उससे प्रभावित नहीं कर सकेंगे। तो उनके प्रति भी उनके हृदय में जैनत्व के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिए।
निष्ठा बढ़े उसके लिए तरह तरह के उपक्रम हमें करना चाहिए। उसमें हमारे पौराणिक ग्रंथों और अन्य ग्रंथों की बातों को तरीके से प्रस्तुत करना एक बड़ा अच्छा काम है। आप जो प्रस्तुति दे रही हैं वो उसमें एक अच्छा निमित्त बन सकता है। तीसरी बात, जैन धर्म की व्यापक प्रभावना के लिए समय समय पर बड़े बड़े कार्य करने चाहिए जिससे लोग जैनों के प्रति आकर्षित हो सके। और चौथे चरण में जन कल्याण के कुछ ऐसे उपक्रम हाथ में लेना चाहिए जिससे लोगों का जैन धर्म और जैन समाज के प्रति रुझान बढ़े। नमस्ते गुरु। लीजिएगा कृति जैन मालपुरा राजस्थान से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी रेणु चांदवाड़ जयपुर से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं धर्म पर रहते हुए अपने जीवन को उज्जवल कैसे बनाऊं? धर्म पथ पर रहते हुए जीवन को उज्जवल कैसे बनाऊं? धर्म पथ पर टिक जाओ, जीवन अपने आप उज्जवल होगा। धर्म का अर्थ ही यही है कि हम जीवन को उज्जवल बनाएं। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए केवल धर्म की क्रिया मत करो, धर्म को अपने विचारों में आत्मसात करो। जब हम धर्म को अपने विचारों में आत्मसात कर लेंगे तो हमारा पथ प्रशस्त होगा, जीवन अपने आप उज्जवल। महाराज जी, जैसे पढ़ाई के टाइम हम धर्म को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए उस समय अधर्म मत करो, यही तुम्हारा धर्म है। नमस्ते महाराज। रेणु जी चांदवाड़ जयपुर से, और तैयार रहेंगे चंद्रकांता जी कोडिया उदयपुर से। बोलिए। महाराज जी के चरणों में मेरा और हम सभी जयपुर वासियों की तरफ से 3 बार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति छोटी उम्र में बड़े त्याग करने लगता है तो उसके बारे में जिन लोगों को पता चलता है तो आसपास के लोग ये कहने लगते हैं कि अभी इतनी छोटी उम्र में करने लग गया तो आगे क्या करेगा, तो उसका मनोबल गिराते हैं। तो अब ऐसा क्या करें कि वो त्याग भी करे और उसका मनोबल भी ना गिरे, और उसके परिवारजन क्या करें उसके लिए? छोटी उम्र में बड़ी त्याग करने वालों का लोग मनोबल गिराते हैं जी। उसे क्या करना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर कोई छोटी उम्र में त्याग किया है तो अपने मन में दृढ़ता लानी चाहिए, और कोई बात लोग उसे हतोत्साहित कहे तो उनसे कहे ठीक है, आप मुझसे कहते हो कि छोटी उम्र में त्याग क्यों कर दिया, तो आप बड़ी उम्र में त्याग कर लो, आप क्यों नहीं कर पा रहे। एक वाक्य हमेशा याद रखना, जब छोटी उम्र होती तो लोग कहते अभी तुम्हारी उम्र क्या है, और जब बड़े होते तो उनके मुख से निकलता बेटा अब हमारी उम्र कहाँ बची। ये सही है, बिल्कुल महाराज। तो बस उस समय जवाब दो कि मैं छोटी उम्र में इसलिए त्याग कर रहा हूँ कि बड़ी उम्र में मुझे ये ना कहना पड़े कि अब मेरी उम्र कहाँ बची। बिल्कुल। जब तक शरीर में सत्व है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तभी हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो भी त्याग करे भावुकता में न करे और दृढ़ता से उसको निभाए। एक बार किए गए त्याग को दृढ़ता से निभाए तो सब चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। चंद्रकांता जी कोडिया उदयपुर से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे डॉक्टर पवन जी पाटनी देवली राजस्थान से। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि महावीर जयंती का जुलूस निकलता है, पर्युषण के बाद जुलूस निकलता है, उसमें जुलूस में सब लोग नारियल चढ़ाते हैं। वो नारियल बाद में जुलूस जहाँ पहुँचता है वहाँ जाके नारियल सब बदार के फिर उसकी चटके सब जनों को बांटते हैं, तो वो निर्माल्य होता है कि नहीं होता है महाराज जी? अगर नारियल भगवान को अर्पित कर दिया गया तो निर्माल्य है। हाँ, तो वो सबको बांटते उसका हैं। वो बांटना उचित नहीं है, ऐसी परंपरा तो कहीं नहीं है। अगर आपके उदयपुर में है तो विचार नहीं। ना उदयपुर में नहीं, सब जगह गांवों में होता है महाराज जी ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं कर। अगर भगवान को चढ़ाया है हाँ, तो वो नारियल बांटना उचित नहीं है। और नारियल बांटना ही है तो जुलूस समापन के बाद अलग से बांटो ना, अलग से रखो। जी हाँ, नमस्ते। भगवान को चढ़ाया हुआ नारियल निर्माल्य होता है। हाँ, निर्मल। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। डॉक्टर पवन जी पाटनी देवली राजस्थान से, और उसी के बाद निवेदन करूंगा महेश जी चांदवाड़ सांगानेर जयपुर से, जो कि दिगंबर जैन आचार्य संस्कृति महाविद्यालय से है। मैं नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं पवन कुमार पाटनी पैसे से मेडिकोज हूँ।
सरकारी कार्य और मरीजों की सेवा, ट्रॉमा और एक्सीडेंट केस संभालते वक्त कुछ न चाहते हुए भी हिंसा हो जाती है। फिर से बोलिए, थोड़ा आराम से बोलिए। सरकारी कार्य, मरीजों की सेवा, ट्रॉमा और एक्सीडेंट केस संभालते वक्त नहीं चाहते हुए भी हिंसा हो जाती है, तो उसके लिए मैं मरीजों की सेवा भी करूं और क्या प्रायश्चित करूं कि भविष्य में मैं उज्जवल कार्य की तरफ करता रहूं। आप सेवा कर रहे हो या हिंसा? सेवा कर रहे हैं पर हो ही तो जब सेवा कर रहे हैं तो आपको सेवा का पुण्य लगेगा, हिंसा का पाप नहीं। और तो अगर हिंसा होना और हिंसा करना में बड़ा अंतर है, इसलिए आपके कर्तव्य की बात है, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। भविष्य में मैं गुनायतन में रहकर मरीजों की सेवा करने के लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? आप आइए, आपसे बात करेंगे, यदि चाहें तो आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन व्यवस्था हो सकती है। बहुत उत्तम विचार है आपके। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। हाँ, लीजिएगा। महेश जी चांदबाड़, कार्यालय में अपना संपर्क कर लीजिएगा। मंत्री श्री दिगंबर जैन, आचार्य संस्कृति महाविद्यालय सांगानेर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुमन जी कासलीवाल, मणिपुर से। पूज्य महाराज साहब के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक गणों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य महाराज श्री, भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष पश्चात आचार्य धरसेन की कृपा से षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आती है कि भगवान आदिनाथ के समय उन्होंने असीम मसीह कृषि सबका उपदेश दे करके जन कल्याण की भावना से उपदेश दिया और अपनी सुपुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को अंक विद्या और अक्षर विद्या के ज्ञान दिया। तो उस समय के बाद लेखन विधा क्यों नहीं चली? मतलब भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक लेखन प्रक्रिया चली नहीं, जबकि ताड़पत्र वगैरह भी उपलब्ध थे, सारे साधन उपलब्ध थे, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई लेखन में कोई कार्य हुआ हो। केवल लेखन का कार्य षटखंडागम ग्रंथ से ही पता चल रहा है कि वहीं से हमने प्रारंभ हुआ। देखिए, भगवान ऋषभ देव ने अक्षर और अंक विद्या का ज्ञान किया है और लोगों को अक्षर और अंक विद्या का ज्ञान भी था, लिपि प्रतिलिपि भी थी, ब्राह्मी लिपि का चलन वहीं से हुआ। लेकिन जहाँ तक शास्त्रों के लिपिबद्ध करने का सवाल है, तीर्थंकरों के तीर्थ काल में शास्त्र लिपिबद्ध नहीं हुए, भगवान महावीर के काल में भी नहीं हुए, क्योंकि भगवान की वाणी को श्रुत कहा जाता है और श्रुत जो एक दूसरे के परंपरा से चले आए, एक दूसरे को सुना करके बता दिया जाए। तो लोग ग्रहण और धारण करने में इतने कुशल थे कि लिपिबद्ध करने की जरूरत नहीं थी। उस समय लोगों की स्मृतियाँ बहुत मजबूत थी, इसलिए ऐसा नहीं होता था। कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान ऋषभदेव आदि के काल में किसी ने शास्त्र का सृजन किया। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुमन जी कासलीवाल, मणिपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनुपम जैन सावर, अजमेर से। जल्दी नहीं है, शीघ्रता से पहुंचे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सांवर। महाराज जी। ये प्रश्न है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म के साथ साथ अधर्म को भी मानने लगी है ज़्यादा, कि हनुमान जी को मानना है और किसी को मानना। देखिए, ऐसा है, हमें धर्म करना है तो ज्ञान के साथ करना है, पारंपरिक होकर के धर्म नहीं करना, मौलिक तरीके से धर्म करना। जो लोग धर्म नहीं जानते, धर्म के मर्म को नहीं जानते, वो धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेते। अगर इस तरह का कोई करते हैं तो हमें उन्हें तत्व ज्ञान देना चाहिए, जीवन के मर्म का बोध कराना चाहिए, तो अपने आप उनके जीवन में बदलाव आए। नमोस्तु महाराज जी। चलिएगा, सुमन जी हो गए। पूर्णिमा राहुल, अजमेरा, वारा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शंका ये है कि कोई जीव या कोई प्राणी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है या नया नया प्राप्त करता है, तो उसके शुरुआती क्या लक्षण होते हैं या होने चाहिए? सम्यक दृष्टि के शुरुआती लक्षण अगर मुझसे पूछते हो तो पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए।
स्वपर का विवेक होना चाहिए, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, इसका उसको विवेक होना चाहिए, समझ के भेद विज्ञान होना चाहिए। उसके हृदय में प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक जैसे गुण प्रकट होना चाहिए। कषायों का तीव्र वेग नहीं हो, संसार और पापों से डर हो, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया का भाव हो, दीन दुखी जीवों को देखकर उसके हृदय में कपकपी हो, और लोक परलोक कर्म पुनर्जन्म और अपनी आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास हो। ये हो तो उसे सम्यक दर्शन की भूमिका वाला माना जा सकता है। नमस्ते गुरु। पूर्णिमा राहुल अजमेरा बारा, ये तो अभी आपने पूछा। नहीं, वो उनका प्रश्न, मौसी जी का प्रश्न था। चलिए आप चलिए अब आगे मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसके बाद श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल वंदना लघानी परिवार जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरा शादी के पहले कभी ऐसा किया नहीं कि शनिवार को सिर नहीं धोना है, अमावस के दिन बाहर नहीं जाना है। शादी के बाद यह होने लगा है मेरे ससुराल में कि मम्मी जी बोलते हैं कि आज शनिवार है, आज सिर नहीं धोना, कल रविवार है, नाखून नहीं काटना, अमावस के दिन बाहर नहीं जाना। तो ये कहाँ तक मानना मेरा उचित है या नहीं है? अपने अगर संयम पालने की दृष्टि से अलग अलग दिन को हम लोग अलग अलग रख ले कि इस दिन ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, तो कोई दोष नहीं। लेकिन ऐसा करेंगे तो कोई अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा सोच के करना ठीक नहीं है, ये मन का बहम। महाराज जी, मेरे ससुराल में बालाजी भगवान जी। ओ हो गया, बता दिया, उसको देखिए। चलिएगा। और अब निवेदन कर रहा हूँ अतुल शीतल जी, निहाल वंदना लघानी परिवार जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। और इसी के बाद निवेदन करूँगा मैं हमारे बीच में पायल जी सेठी हजारीबाग से, लब्धि सेठी हजारीबाग से। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सभी क्षुल्लक महाराजों को इच्छा में गुरुदेव, एक प्रश्न आया है कि माता का अवसान अगर 5 तारीख को होता है और पिता का अवसान अगर 10 तारीख को होता है तो सूतक कितने दिन का लगेगा? ऐसा शास्त्र का विधान है कि अगर पातक के समय पातक हो या सूतक के समय सूतक हो तो जो पहला पातक है उसी में वो पातक गर्भित हो जाता है, उसको अतिरिक्त नहीं करना, समझ गए। अगर मान लीजिए किसी की 1 तारीख को किसी परिवार में किसी की मृत्यु हुई और 12 दिन के पहले यदि कोई दूसरे की भी मृत्यु हो गई तो वो 12 दिन में ही समाहित होगा। मैं एक स्थान पर था, पहले माँ की मृत्यु हुई, तिया करके लोग लौटे और तिया के दूसरे दिन पिता की मृत्यु हो गई, 3 दिन के अंतराल। लोगों ने मुझसे कहा महाराज अब क्या करें? तो हमने यही कहा कि ये शास्त्रीय विधान है, पातक के भीतर पातक जो होता अलग से नहीं लगता, पूर्व के पातक में ही वो समाहित हो जाता है। फिर दोनों का एक साथ 12वां लोगों ने किया, ऐसी व्यवस्था कर सकते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मैं निवेदन कर रहा हूँ पायल जी और लब्धि सेठी हजारीबाग से। और इसी के बाद तैयार रहेंगी शकुंतला देवी टोंक राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम दूसरों को प्राथमिकता देते हुए खुद को प्राथमिकता कैसे दें? दूसरों को प्राथमिकता देते हुए खुद की प्राथमिकता कैसे रखें? देखो, दूसरों को प्राथमिकता देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी प्राथमिकता न दो कि खुद को ही भूल जाओ। हमारी प्राथमिकताएं व्यवस्थित होनी चाहिए। हम दूसरों के लिए जिए, अच्छी बात है, पर खुद को न भूलें। जो खुद को भूल जाते हैं और अपनी सारी प्राथमिकताएं बदल देते हैं, उनकी स्थिति कभी कभी बहुत गंभीर हो जाती है, उससे बचना चाहिए। नमोस्तु। शकुंतला देवी टोंक राजस्थान से शीघ्रता से पहुँचे। और अगला नाम। मेरी और संसार के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, पंडित लोग जो विधान कराते हैं या पंच कल्याण कराते हैं तो उसमें अच्छी तरह विधान कराते हैं, लेकिन जो विसर्जन का टाइम आता है, शांति विधान, शांति धारा, शांति पाठ और विसर्जन,
तो उसमें बहुत जल्दी करते हैं कि एक शब्द भी समझ में नहीं आता है। वो 9 बार नमोकार मंत्र की कहते हैं और 1 बार बोल के चालू कर देते हैं। तो फिर इसमें क्या फल मिलेगा? हड़बड़ी हो जाती है, शांति, पाठ शांति से करना चाहिए, लेकिन उसी समय अशांति हो जाती है, ऐसा लगता है सब छूट गए। बहुत तसल्ली से करना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। लीजिएगा। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन मंत्री, और इसी के बाद निवेदन करूँगा हमारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुनीता दीदी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु और सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है वाह। इसको बोलने में लोग हिचकिचाते हैं और कंजूसी करते हैं, और ये शब्द बोलने से सामने वाले के दिल पर राज भी करते हैं हम लोग, और किसी की अनुमोदना करते हैं अच्छे कार्य की तो हम पुण्य उपार्जन भी करते हैं। फिर भी इसको बोलने के लिए कंजूसी क्यों करते हैं लोग? बहुत सुंदर शब्द, बहुत खूबसूरत शब्द है वाह। और बिल्कुल जो वाह करते हैं ना, उनको कभी आह नहीं निकलती। अगर आप अपने आप को आह से बचाना चाहते हो तो वाह कहने की आदत डालो। लेकिन जिन्हें जीवन की राह नहीं दिखती वो वाह जानते ही नहीं। कोई भी अच्छा कार्य करे तो वाहवाही तो होनी ही चाहिए, अनुमोदना होनी चाहिए। इससे प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जो लोग वैचारिक रूप से दरिद्र होते हैं, कंजूस होते हैं, वे किसी की प्रशंसा के क्षण में पीछे आते हैं। लेकिन जो उदार चित्त होते हैं, जिनका हृदय विशाल होता है और जो विचारों से भरे होते हैं, वो कभी किसी की वाहवाही में पीछे नहीं हटते। झूठी प्रशंसा मत करना, पर सही समय पर किसी को शाबाशी देने में पीछे मत हटना। खासकर उनको जो किसी कार्य में लगे हैं और छोटे हैं। आलोचना करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन किसी के कार्य का सही मूल्यांकन करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए वाह होना चाहिए। हम आपको एक बात बताते हैं, वाह कहने की बात। हम लोगों के मूलाचार में समाचार आया। संघ में समाचार मतलब न्यूज नहीं, समाचार यानी सम्यक आचार। जिस तरह की क्रिया का पालन करते हैं तो आचार होता है। तो उसमें जब आचार्य पढ़ा रहे हैं या गुरु पढ़ा रहे हैं, तो गुरु पढ़ा रहे हैं और आप ठूंठ बनकर सुन रहे हैं, तो ये नहीं। उसमें कहा गया, अगर तुम गुरु से कुछ पढ़ रहे हो, गुरु से कोई उपदेश सुन रहे हो ना, तो अपनी भाव भंगिमा से अपना प्रतिभाव प्रकट करो और मौके पर कहो तथाकार, तथाकार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बराबर। वहाँ तथाकार कहा, माने आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हैं। समझ गए? तो ये जब तक आपका प्रतिभाव नहीं आएगा तो सामने वाले का भाव कैसे बनेगा? तो यही चीज जब मोक्ष मार्ग में इस तरह उपयोगी है तो आम जनों के जीवन में क्यों नहीं होगी? इसलिए इस उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा सत प्रयास करते रहना चाहिए। आदरणीय सुनीता दीदी जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगी, निवेदन करता हूँ, लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सपरिवार का नमोस्तु। महाराज जी, आज हम लोगों ने अष्टप्रातिहार्य के बारे में पढ़ा, और जब हम लोग भक्तामर विधान करते हैं तो अगर उसमें हम अष्टप्रातिहार्य अगर जो मंत्र बोलते हैं और उसमें अगर समर्पयामि बोल करके चांदी के अष्टप्रातिहार्य विराजमान करते हैं तो वो विधान में करना चाहिए हमें
अगर वो विधान में समर्पित कर दिया तो घर मत ले जाना, वो मंदिर में दे देना, मंदिर का द्रव्य हो गया। नहीं, मंदिर में तो दे ही दिया है तो बस हो गया, वो मंदिर का। और फिर रोज विधान करते हो, रोज उसको उठा के रख लेते हो, रोज फिर विराजमान करते। देखो दो तरह की चीजें हैं, सुनो। अष्ट प्रातिहार अर्घ नहीं है जो अर्घ के रूप में चढ़ाया जाए। छत्र चंवर आदि जो भी है या अष्टमंगल द्रव्य है, ये देव द्रव्य है जो एक बार जिन मंदिर में विराजमान कर दिया गया तो मंदिर की वो निधि हो गई और उसे आप स्थापित करते हैं, समझ गए? तो हम छत्रम स्थापयामि ऐसा बोलना चाहिए। और उसको स्थापित करने के बाद कालांतर में कोई उत्सव हुआ तो कोई दूसरा भी चढ़ा सकता है, कोई तीसरा भी चढ़ा सकता है, ऐसी व्यवस्था। मंडल में अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते, मंडल में अष्ट मंगल होते। अब आजकल पंडित लोग पता नहीं क्यों अष्ट प्रातिहार स्थापित करने लगे। अष्ट मंगल द्रव्य का उल्लेख है, प्रातिहार तो भगवान के साथ होते हैं, मंडल में क्यों होते हैं? करते हैं कुछ लोग, सुना? हाँ, अब सुधार लेना। ये कह रहे कभी कभी हम भी कर लेते हैं। आगम से तो सोचो, अष्ट प्रातिहार नहीं, अष्ट मंगल तो रखना ही चाहिए। प्रातिहार भगवान की वेदी में रखो जो एक प्रतीकात्मक होता है। नमस्ते। लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक लाइन से दो सर्किट नहीं चल पाते हैं, कहीं कहीं का कनेक्शन कट करना पड़ता है। तो महाराज श्री, हम भोग ग्रस्त भोग में रहते हुए परमात्मा में कैसे चले और दोनों का रास्ता हम चुन पाएं, ये हमें इसका रास्ता बताइए। एक लाइन से दो सर्किट नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो काटना ही पड़ता है। तो मैं कहूँगा दो सर्किट चलाना क्यों चाहते हो? सिंगल सर्किट रखो, सीधी लाइन चलो, और डबल काम करोगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। झगड़े में पड़ने का काम क्या, समझ गए ना? इसलिए बड़ा स्पष्ट है, जिसका भी ये वाक्य है बहुत अच्छा वाक्य है कि एक लाइन से दो सर्किट नहीं चलता। पता सबको है, कोई ऐसी बेवकूफ़ नहीं करता है कि एक लाइन से दो सर्किट करे, वो अलग अलग कनेक्शन करके चलता है। तो जब हम अंदर की इस सत्य को जानते हैं तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। नमोस्तु महाराज। एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, और इसी के बाद अब हम निवेदन करेंगे। हमारे बीच में क्षुल्लक जी विराजमान हैं, पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज जी से निवेदन करेंगे, अपना प्रश्न रखेंगे। परम पूज्यवर, सादर नमन वंदन विराज पे सभी बैठे हैं हमारे क्षुल्लक महाराजों को इच्छा में। महाराज श्री, किसी ने कहा है कि अपमान का भय कानून के डर से भी कम क्रियाशील होता है। महाराज इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। वाक्य आपका कुछ अस्पष्ट सा प्रतीत हो रहा है। अपमान का भय कानून के डर से कम क्रियाशील होता है। कानून के डर से अपमान का भय कि अपराध का भय, क्या बोल रहे हैं? अपमान। मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। यहाँ अपमान से कोई तालमेल नहीं दिख रहा आपके वाक्य में। अगर इसकी जगह ये पूछते तो शायद ज़्यादा अच्छा उत्तर हो सकता था कि अपराध का भय कानून के डर से कम क्रियाशील होता है। समझ गए? कानून का डर हो और अपराध का भय। लोग कानून से ज़्यादा डरते हैं, अपराध से कम। कदाचित लोगों के हृदय में अपराध का डर हो जाए
तो अपराध हो ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जब अपराध से बचता है तो इसलिए नहीं बचता कि अपराध है, उसे इसलिए बचता है कि इससे कानून में जुर्म है, दंड होगा, मेरी छवि खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, मुझे नुकसान होगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये सोच करके वो कानून के डर से अपराध से बचता है। यदि व्यक्ति अपराध को ही पाप मान ले और अपराध से ही डरने लगे तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद जहाँ भी आपका प्रश्न है पूछना तो ये चाहिए, इसका अपमान से कोई ताल्लुक नहीं दिखता। महाराज जी उसमें, हाँ बोलिए बोलिए। एक लेख में जो लिखा है वो अपमान ही लिखा हुआ है उसमें। वो किस संदर्भ में लिखा हो, लेख में देखूंगा तब बताऊंगा। नमोस्तु महाराज श्री। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज से। वास्तव में अभी ये प्रश्न मंच को देख करके, शंका समाधान को देख करके महाराज श्री एक चीज याद आ रही है। जैसे समौ शरण में भगवान की दिव्य देशना कीर्ति बंधुओं तो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में परिणत हो जाती, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। तो जो भगवान होते हैं उनको भी तो प्रश्न कोई कैसा भी करे सुधार करके समझ लेते होंगे, ऐसे महाराज श्री आप भी समझ लेते हैं। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, आज आपके आशीर्वाद से क्षुल्लक अवस्था में प्रथम वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत आनंद आया। महाराज जी, जब हम वंदना करते हैं तो कई लोग अनुमोदना करते हैं तो उनका उन्हें छठम हिस्सा, हम कहते हैं कि उन्हें उस पुण्य का छठम हिस्सा मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब वंदना करने जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारी भी हर टॉक पर नमोस्तु बोलना। तो महाराज जी, उनकी नमोस्तु बोलने से तो वहाँ पर वो मन वचन काय से उपस्थित तो नहीं है, लेकिन क्या उनको इसका फल मिलता है और कैसे? वंदना करने जाओ, डाकिया बनकर मत जाओ। आप अपनी वंदना के लिए जा रहे हो, हम भाव वंदना कर रहे हैं। अब वहाँ वंदना करने लिए जाए और फिर लोगों को याद करते रहे तो हम भगवान की वंदना करेंगे कि लोगों को याद करेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं तुम हमारी नमोस्तु बोल देना, हमारी नमोस्तु बोल देना, हमारी नमोस्तु बोल देना। अच्छी बात है, ऐसा कहना बुरा नहीं है। वो जो नमोस्तु बोल रहा है वो भाव वंदना कर रहा है, लेकिन उनकी बातों को रट के जाओगे तो वही झूलेंगे, भगवान तो गोल हो जाएंगे। तो क्या करो इसका फार्मूला? भगवान यहाँ पर मेरी वंदना और जिनने मुझसे कहा उन सबकी वंदना, तो इसमें दोहरा लाभ होगा। अपनी वंदना एक बार कर ली सो अपने को लाभ मिलेगा, और सबकी वंदना करी तो उसका लाभ मिलेगा। ऐसी व्यवस्था लेकर के चलना चाहिए। और अब हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ। अपना प्रश्न रख। बारंबार नमोस्तु। ऋषि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि काल में ओम ठीक है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पंचम काल में ना तो मोक्ष होता है, ना भगवान दिखते हैं, ना पंच कल्याणक दिखते हैं, ना रिद्धियाँ दिखती हैं, ना कोई देवकृत चमत्कार दिखते हैं। साथ ही वर्तमान भौतिक विज्ञान के कई सिद्धांत धर्म से थोड़े अलग दिखाई देते हैं। ऐसे में कैसे धर्म पर श्रद्धा जमे और पंचम काल में जन्म लेने वालों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। पंचम काल में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें खींच पाए, बल्कि कदम कदम पर ऐसे निमित्त हैं जो तुम्हें धर्म से दूर कर दे। मतलब इसे दूसरे शब्दों में कहूँ कि किसी बंद कक्ष में दीपक को जलाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर चारों ओर झंझावात हो और वहाँ अपनी ज्योति को जागृत रखना, जलाए रखना, ज्योतित रखना बहुत बड़ी बात है। पंचम काल में धर्म करने का मतलब ही कुल ऐसा है कि झंझावात में अपने दीप को जलाए रखना, उसे बुझने न देना। और ये तब होगा जब हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी। श्रद्धा की चिमनी जब किसी दीप में रख दी जाती है तो हवा के आघात को सह लेता है। मन में श्रद्धा हो
पंचम काल में मोक्ष नहीं है। कौन कहता है? कौन कहता है पंचम काल में मोक्ष नहीं? पंचम काल में मोक्ष है। और मैं मोक्ष का अनुभव कर रहा हूं। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हमने तो जब से होश संभाला यही सुना है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, और आप कह रहे हैं मोक्ष है और मैं मोक्ष का अनुभव कर रहा हूं। हाँ, दोहरा रहा हूं, पंचम काल में भी मोक्ष है। किससे? दुखों से, दोषों से, दुर्बलताओं से और दुर्गुणों से, है कि नहीं? हमने इस मोक्ष मार्ग को जिस दिन से अंगीकार किया, मेरे सारे दुख दूर हो गए। जो झमेले और झंझट थे ना, अब पास ही नहीं है, जानता ही नहीं, हर पल मजे में रहता हूं। तो ये पंचम काल में मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? मैंने अपने दोषों को दूर किया, बहुत अंशों में दोषों को दूर कर दिया, तो दोषों से मुक्ति पाई कि नहीं पाई? दुर्बलताओं को दूर किया, दुर्बलताओं से मुक्ति मिली कि नहीं मिली? और दुर्गुणों को दूर किया, तो वह भी हमें मोक्ष मिला कि नहीं मिला? है ना? तो मैं अपने दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुखों से मुक्त होने के लिए साधु जीवन को अंगीकार किया हूँ, और हर पल अपने आप को वैसा महसूस कर रहा हूँ। और मुझे इससे मेरी श्रद्धा और मजबूत होती है कि जब मैं इतनी अल्प साधना से इतना अधिक आनंद पा सकता हूँ, जब मुझे इस पंचम काल में इतनी अल्प साधना करने का यह फल मिल सकता है, तो कालांतर में जब मैं पूर्ण साधना करूँगा तो मुझे केवल ज्ञान की उपलब्धि जरूर होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये श्रद्धा जिसके हृदय में विकसित होती है, उसके लिए काल, देश काल की सीमाएं बाधक नहीं बनती। और हम लोग जो इस मार्ग में लगे, इसी के दम पे तो लगे, और इसी कारण ऐसा लिखा गया है कि चौथे काल में जो 1000 वर्ष की तपस्या का फल है, वो पंचम काल में 1 दिन की तपस्या का फल है। कहीं कहीं 1 वर्ष लिखा। क्यों? यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। उस सुविधा के अभाव में आप तप के मार्ग में लग रहे हो, जीवन का उत्थान तो उससे होगा ही होगा। इसलिए अपनी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए इस मार्ग का अनुभव करो। साधु बनने से मोक्ष मार्ग नहीं होता, साधुत्व के अनुभव से मोक्ष मार्ग फलता है। और जो साधु पने का अनुभव करता है, साधुत्व का अनुभव करता है, वो हर पल आनंद में रहता है। उसे लगेगा ही नहीं मोक्ष है या नहीं है। और हमसे पूछो तो मैं तो मोक्ष की सोचता ही नहीं, मैं तो मोक्ष मार्ग को पकड़ा हूं। मुझे मालूम है हमारी गाड़ी अटक सकती है, भटक नहीं सकती। ये गाड़ी सीधे मोक्षपुरी में जाएगी। ये हाईवे का रास्ता नहीं है, रेलवे का ट्रैक है। समझ गए? रेलवे का ट्रैक अपने डेस्टिनेशन तक जाकर ही रुकता है, बीच में अटक जाए कोई परवाह नहीं। हमने सही ट्रैक पकड़ लिया, आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। इस विश्वास के साथ जियोगे तो आनंद आएगा। बहुत सुंदर लीजिएगा। और परोक्ष रूप से अनेक प्रश्न हैं। संध्या जी हमारे बीच में उपकार एजेंसी सागर से अपना प्रश्न रख रही हैं, और उसी के बाद एक बिमला जी सागर से ऑनलाइन ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। छुल्लक जी को एक शामी। महाराज श्री, ये सत्य है, ये झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। ना फूलों को कभी, ना कांटों को कभी महकना आया और ना ही फूलों को चुभाना आया। तो ये क्या, कहाँ तक सच है महाराज जी? संगत का असर होता है। कांटों को कभी महकना नहीं आया और फूलों को कभी चुभाना नहीं आया, तो संगत का असर कैसा है ना? आप ये पूछना चाहती हैं। मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूँ। फूल और कांटे की संगत में रहने वालों को एक प्रेरणा मिलती है कि अगर अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो और संगत का असर ही देखना चाहते हो,
तो कांटों के मध्य भी खिले रहने की कला अपना लो। संगत का फल तो ये, समझ गए? वो देख कर लाभ लो कि कांटे के बीच रह कर के भी खिले रहो, ये प्रेरणा तो पाया जा सकता है। अब कांटे कांटे हैं, ये प्रकृति की चीज़ है। प्रकृति ने कांटे और फूल दोनों को एक साथ रखे, लेकिन दोनों की एक विशेषता है, फूल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, कांटे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। जब तक मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि अपने स्वभाव को बदल दे तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। परोक्ष रूप से अनेक लोगों ने अपनी शंकाओं को पूज्य श्री के चरणों में भेजे हैं। उन्हीं में से मैं एनसी जैन साहब दिल्ली से महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करती हुए नमोस्तु करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि मुनि श्री कहते हैं कि निंदा करना बहुत घाटे का सौदा होता है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों का फल भी भोगता रहता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। और दूसरी तरफ ये दृष्टिकोण है कि निंदक नीरे राखिए की भावना व्यक्त की गई है। तो मुनिवर, निंदा नहीं करना तो समझ में आता है, पर निंदा सुनने का क्या अभिप्राय है? देखिए, निंदा करना एक निंदनीय कर्म है, इसलिए हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बात तो सच है। लेकिन यदि कोई हमारी निंदा करे तो उससे अप्रभावित रहना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो देखो उसकी निंदा सही है या गलत। सही है तो अपने उस कमी को दूर करो ताकि अपने जीवन को बेहतर बना सको, और गलत हो तो नज़रअंदाज करो। सोचो गाड़ी चलेगी तो धुआं तो उड़ेगा ही, हमें इन बातों से प्रभावित नहीं होना है, यही इसका मतलब। पुष्पेंद्र कुमार जी जैन झांसी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि यदि कोई क्रोधी व्यक्ति है, उसके क्रोध को कम करने के लिए हम भावना योग से ऐसे कैसे कौन सा कमांड दें जिससे कि हम उसके क्रोध को शांत कर सकें? क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को कम करने के लिए हमारे कमांड देने से कुछ नहीं होगा, उसको खुद करना होगा, वो प्रयास करेगा तभी होगा। गुरुदेव प्रकाश जी पाटनी राजस्थान से आपके चरणों में निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव इच्छाएं कहाँ और कैसे जन्म लेती हैं? मन से, मस्तिष्क से, ज्ञान से या इंद्रिय से? कृपया मेरी शंका का निवारण करें। इच्छाएं कहाँ से जन्मती? मन से, मस्तिष्क से, ज्ञान से या इंद्रिय से? तो इच्छाएं हैं। इच्छाओं का जन्म स्थान हमारा मन है। मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्प ही इच्छा का रूप लेते हैं, इसलिए इच्छा का जन्मस्थल अपना मन का है। अगर मन को हमने साध लिया तो हमारी इच्छाएं नियंत्रित होगी। देहरादून से सुनील कुमार जी, रेखा जी आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे हैं महाराज श्री, कई प्रकार के रोगों में डॉक्टर गाजर का रस, अदरक, कच्ची हल्दी, थोड़ा धीरे-धीरे तो बोलो बाबा, बोलो। हाँ, सुनील जी देहरादून निवेदन कर रहे हैं महाराज श्री कि कई प्रकार के रोगों में डॉक्टर जो है वो गाजर का रस, अदरक, कच्ची हल्दी, अंकुरित अनाज लेने की सलाह देते हैं, जिसमें जमीकंद का त्याग किया हुआ है। वह किस प्रकार से भोजन करे कि उसे सभी प्रकार की जरूरी विटामिन भी, प्रोटीन भी भोजन में प्राप्त हो जाए और इस अभक्ष से बच जाए? दूसरे सप्लीमेंट्स ले, जिनका त्याग है वो बिल्कुल न ले, और जो शुद्ध है वो ले, अभक्ष पदार्थों से बचे। प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा से नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्री पूछ रहे हैं कि आदमी शुभ कार्य को कल पर टालता है, अशुभ कार्य को करने में देर नहीं लगाता। उसको लगता है कि इस गाली का जवाब नहीं दिया तो स्वर्ग का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। प्रश्न यह है कि व्यक्ति शुभ कार्य को कल पर क्यों टालता है, जबकि कल तो कभी आता ही नहीं है? यह उसके प्रमाद की अभिव्यक्ति है। मनुष्य के मन में पलने वाला प्रमाद उसको अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होने देता, और बुरे कार्यों के लिए वो उत्साहित बना रहता है। तो अपने मन के प्रमाद को जीतेंगे, अपने संस्कारों को बदलेंगे, तभी हम अच्छे कार्य कर पाएंगे और बुरे कार्यों से बच पाएंगे। इंजीनियर सीके जैन साहब इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि हम भेद की गहराई को कैसे पहचान पाएंगे? कृपया समाधान कीजिए। काय की गहराई? भेद की गहराई को कैसे पहचान पाए? भेद जी, भेद मतलब भेद विज्ञान से मतलब है, या दो वस्तु के भेद को। शायद सवाल अस्पष्ट है।
पर मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका उनका आशय ऐसा ही होगा कि भेद विज्ञान की गहराई को कैसे समझ पाएंगे। शब्दों में भेद विज्ञान की बातें करना बड़ा सरल है, लेकिन भेद विज्ञान की अनुभूति और एहसास करना बहुत कठिन है। जिसने शरीर में रहते हुए अपने आप को शरीर से अलग महसूस किया, समझना उसके हृदय में ही भेद विज्ञान की गहराई। हमारे शरीर में कोई पीड़ा हो, वेदना हो, कष्ट हो और हम उसकी अनुभूति न करें तो समझना ये भेद विज्ञान की गहराई है। न केवल शरीर के भेद विज्ञान की, ये तो शारीरिक कष्ट है। हमारा भेद विज्ञान केवल शरीर से नहीं, हमारा भेद विज्ञान समस्त पर पदार्थों से होना चाहिए। और यदि हम पर से संबद्ध घटनाओं से अप्रभावित रहते हैं, पर्व के प्रति हमारे मन का लगाव अधिक न हो और हम उनसे अप्रभावित रहने की कला अपने अंदर विकसित करते हैं, तो हमारा भेद विज्ञान गहरा ऐसा समझना चाहिए और उससे हम भेद की गहराई को एहसास कर सकते हैं। हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। तो महाराज श्री हम कैसे परखें या कैसे समझें कि कोई अपना और कोई पराया है? परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। हम कैसे परखें और कैसे समझें कि न कोई अपना हो न कोई पराया हो? सबसे पहले खुद को जान लो तो समझ में आएगा न कोई अपना है न पराया है। जो लोग अपने आप को नहीं जानते वो औरों को अपनाते हैं और अपनाते हैं तो फिर अपना और पराया का भाव आता है। जो आपके जीवन के तत्व को जान ले उसके लिए अपना पराया कोई होता ही नहीं। उसे न किसी को परखने की ज़रूरत होती है न किसी को समझने की ज़रूरत होती है। खुद को समझो, खुद को परखो, खुद को जांचो, खुद को जानो तो ये दुविधा खत्म हो जाएगी। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव जब शहर में रहने वाले लोग गांव में आकर के किसी के घर का पता किसी गांव के व्यक्ति से पूछते हैं तो वह व्यक्ति अपना फर्ज समझते हुए उन्हें उसी घर तक पहुंचा देता है। फिर वही शहर के लोग ये क्यों करते हैं कि गांव के लोग तो लोगों के कुछ काम ही नहीं आते, तब भी पता पूछने पर भी घर तक पहुंचा देते हैं, जबकि महाराज श्री ऐसा क्यों है? कृपया समाधान कीजिए। किसी गांव में किसी व्यक्ति का पता पूछो तो उसके घर तक पहुंचा देता है, फिर कह रहे हैं कि गांव के लोग कुछ काम में नहीं आते। मैं तो ये बोलूँ कि ये तो गांव और शहर का अंतर है। गांव में जाओगे तो पता पूछने पर वो तुम्हें सामने वाले तक पहुंचा देगा और शहर में जाओगे तो आजू बाजू वाले को भी एक दूसरे का पता नहीं होता। ये गांव और शहर के जीवन शैली का अंतर है। पाश्चात्य सभ्यता का जो दुष्प्रभाव हम पर पड़ा है उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है हमारे परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और सहज जीवन जैसे मूल्यों को। इसने मनुष्य को पूरी तरह से आत्म केंद्रित बना दिया, व्यक्ति केंद्रित बना दिया। व्यक्ति केवल अपने मतलब की बात करता है, उसे और किसी से कोई मतलब नहीं। और ऐसा व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है और संवेदनहीन दशा में मनुष्य होता है पर मानवीय भावनाएं छिन्न भिन्न हो जाती है, शुष्क हो जाती है। उसे जगाना चाहिए और इस बात को सीखने के लिए लोगों को समय समय पर थोड़ा गाँव का भी रुख करना चाहिए ताकि हम गाँव की उस परंपरा को जान सकें। हालांकि अब तो उल्टा देखने में लग रहा है, गांव भी शहर बनने लग रहे हैं और बनते जा रहे हैं और गांव वालों में भी शहरों की बीमारी आने लगी। तो ये बड़ी विचित्र बात है। अज्ञेय जी की कुछ पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी, उनने बहुत पहले लिखा, सांप तुमने इतना विष कहाँ से पाया? सांप तुमने इतना विष कहाँ से पाया? क्योंकि तुम्हें तो शहर में रहना नहीं आया। एक तीखा व्यंग है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें समझनी चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को बदलना चाहिए। रिद्धि जैन किशनगंज बिहार से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव हम अक्सर जो बातें लोग परिस्थिति इत्यादि हमारे हिसाब से नहीं होती हैं
उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम स्वीकार करना कैसे सीखें और हमें किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं, जैसे हमें हार नहीं माननी चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए आदि, कृपया मार्गदर्शन। स्वीकार करने का भाव मन में कैसे जगाएं और किसे स्वीकार करें, किसे एक्सेप्ट करें और किसे इग्नोर करें, बहुत अच्छा सवाल है। स्वीकार भाव जब मनुष्य के जीवन में सहजता आ जाती तो चीज़ों को स्वीकार करने में बहुत सक्षम होता है। हम कोई भी बात है अगर उसको स्वीकार करना है तो अपने मन को सरल कर ले, अपने अंदर की ईगो को अलग कर दे और जीवन की व्यवस्था को स्वीकार कर ले। जब हम जीवन और जीवन की व्यवस्था को जानते तो सब चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, ज़मीन में बैठे हो, गर्मी भी लग रही है लेकिन आराम से बैठे हो, क्योंकि आपने स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि यहाँ का ऐसा नियम है, ऐसी व्यवस्था है और हमने उस व्यवस्था को समझा, इसलिए व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। जीवन की व्यवस्था को आप समझोगे तो जीवन में जो कुछ भी घटेगा आप उसे सहज रूप से स्वीकार करने में सक्षम हो जाओगे, क्योंकि आपके हृदय में ऐसा विवेक प्रकट होगा कि संसार के सुख दुख जो भी संयोग है, अनुकूल प्रतिकूल, वे हमारे हाथ में नहीं है, वो संयोगों के अनुसार होते हैं। संयोग बनते हैं, बदलते हैं, इसलिए जो भी संयोग बना है उसे स्वीकार करने में ही मेरी समझदारी है। और आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? आप किसी पिक्चर में जाते हो, टिकट कटाते हो तो जहाँ सोच के जाते हो वहीं बैठते हो या जहाँ सीट मिलती है वहाँ बैठते हो? ट्रेन में जाते हो, टिकट लेते हो तो चाहे जहाँ बैठ जाते हो कि जहाँ सीट होती वहाँ? क्यों? आपने सिस्टम को समझा है। तो जो व्यक्ति जीवन की व्यवस्था को स्वीकार लेता है उसे किसी बात को स्वीकार करने में तकलीफ नहीं होती। तो ये चीज अपने अंदर घटित होना चाहिए, स्वीकार भाव अपने आप घटेगा। अब पूरा उत्तर नहीं हुआ भाई, अब बड़ा प्रश्न है। अब बात रही किसको स्वीकार करे और किसको नजरअंदाज करे। दुखों को स्वीकार करो, दुख प्रसंगों को स्वीकार करो, दुर्व्यवहार को सहन करो और दुर्वचनों को नजरअंदाज करो। समझ गए क्या बोल रहा हूं? दुखों को स्वीकार करो, दुष्प्रसंगों को सहन करो, दुर्व्यवहार को स्वीकार करो और दुर्वचनों को नजरअंदाज करो। ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का मंत्र होगा। अरिहा जैन इंदौर से बिमला जी। जी हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ। बिमला जी सागर से हमारे बीच में हैं, जिनके स्वरूप को तो आपने अभी देख ही लिया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ वो प्रश्न रख रहे हैं। तब तक महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है अरिहा जैन। जय बिमला जी, बोलिए। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जंगाचारण रिद्धिधारी मुनिराज और तीर्थंकरों का व्यवहार एक समान होता है क्या पग रखते हुए? देखिए, चारण रिद्धिधारी महाराज जो होते हैं, आकाश चारण, जंघाचारण आदि, जंघा का आश्रय लेकर चलते, उनका पाद विन्यास जंघाचारण का होता है। आकाशगामी जो होते हैं वो सीधे चलते हैं और चारण रिद्धिधारी जो होते हैं वो कदम ताल करते हैं और आकाशगामिनी विद्या जिनकी होती है वो अधर में जाते हैं। तीर्थंकर भगवंत भी जब विहार करते हैं तो उनका कदम ताल होता है, एक के बाद एक कदम रख करके चलते हैं, पाद विन्यास उनका होता है। ऐसा नहीं कि तैरते हुए चले, हम सब सामान्य प्राणियों की तरह चलते हैं, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।